बीच बड़ी खबर यह है कि आरजेडी के दो विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी के चेतन आनंद और नीलम देवी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। वहीं जेडीयू से भी जेडीयू विधायक बीमा भारती विधानसभा नहीं पहुंची हैं। जेडीयू एमएलए संजीव भी अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जेडीयू एमएलए संजीव की तरफ से दावा किया गया, उनके लिए यह दावा किया गया कि वो रास्ते में हैं और बहुत जल्द विधानसभा में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल दोनों ही खेमे में जो हड़बड़ाहट है वो देखने को मिल रही है। कितने विधायक पहुंच रहे हैं और कितने विधायकों के पहुंचने का अभी सिलसिला जारी है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले कई विधायकों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आरजेडी और जेडीयू के दो विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी के चेतन आनंद और नीलम देवी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, तो जेडीयू के दो विधायक बीमा भारती और डॉक्टर संजीव भी विधानसभा में मौजूद नहीं हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के दोनों विधायकों को सचेतक के कमरे में बिठाया गया है। शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि इन दोनों विधायकों को सचेतक के कमरे में जाने के लिए मजबूर किया गया है। दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कह करके जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए। और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें। कोई अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है। इसके बारे में कोई अपनी राय स्पष्ट कर सकता है? विधायकों को बस से ले जाकर करके गया में कोई मीटिंग करता है तो वो रसलीला हो गया, और हम अपने विधायकों के साथ बैठ करके अगर हम बात कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर ढीला है। तो शक्ति यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि शक्ति यादव नहीं बल्कि आरजेडी के कई विधायकों ने खुलकर बोला कि हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, ऐसे भी आरोप लगाए गए। अब शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि जो दो विधायक हमारे नहीं पहुंचे हैं, दरअसल उन्हें सचेतक के कमरे में जबरन बैठाया गया है। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, एग्जैक्टली बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है? जिन दो विधायकों को लेकर शक्ति यादव ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें जबरन सचेतक के कमरे में ले जाया गया है, असल स्थिति क्या है ग्राउंड पर? जी देखिए, पल पल स्थिति बदलती जा रही है और सस्पेंस जो है वो धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। और जो चूंकि अभी राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अपने अपने विधायकों को जोड़ने, घटाने, बचाने की जो कवायद है वो भी चल रही है। जो मुख्य सचेतक हैं उनके कमरे में आरजेडी के दो विधायक बैठे हुए हैं, चेतन आनंद और नीलम देवी, जो कि आनंद मोहन की माफ कीजिएगा, जो बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी है। और दूसरी तरफ जेडीयू के जो दो विधायक हैं बीमा भारती और डॉक्टर संजीव, वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो दोनों खेमे से कहें तो दो विधायक नहीं हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी से भी दो महिला विधायक जो हैं, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी, ये दोनों अभी तक नजर नहीं आई हैं। तो ऐसे में हर दल से कहें दो विधायक की कमी हो गई है। तो अब ऐसे में मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब देखना यह है कि जब फ्लोर टेस्ट का वक्त होगा, वोटिंग का समय होगा, तब क्या होता है। हालांकि 128 का आंकड़ा यदि हम मानकर चलें एनडीए के पास है, यानी बहुमत के आंकड़े से 6 अधिक, 122 की आवश्यकता है, 6 अधिक हैं। उसमें से यदि आप 4 की कमी कर दें तो ये आंकड़ा सीधे 122 पर आ जाता है, 124 पे आ जाता है। और फिर दो विधायक जो साथ आने वाले हैं, जो माना जा रहा है, चूंकि चेतन आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली है, उनके पिता और मां दोनों ने मुलाकात की है, और चूंकि वो सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में बैठे हुए हैं, तो ये अब समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि आरजेडी खेमे के ये दो विधायक अब किधर जाने वाले हैं। तो इन दो विधायकों का आप जोड़ दें तो ये जरूर लगता है कि अभी भी किसी तरह से सरकार एनडीए की बन सकती है, बहुमत साबित कर सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन एक सस्पेंस जो है वो अब भारी बना हुआ है।
और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर सदन के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अब जाहिर है उनको लेकर शंकाएं तो होंगी ही, चूंकि अब वक्त जो है करीब 12 बजे से अधिक का वक्त हो चुका है और ऐसे में जो विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं और जिनके फोन बंद आ रहे हैं उन पर भी शक हो रहा है। रश्मि वर्मा का फोन लगातार मैं लगा रहा हूं लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा है, और भागीरथी देवी जो बीजेपी की ही विधायक हैं, उनके बेटे ने कहा कि उनको नहीं मालूम कि मां कहां गई हैं। तो ये सारी चीजें सवाल खड़े कर रही हैं, शंकाएं पैदा कर रही हैं, और जो मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है कि जेडीयू से 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, आरजेडी के 2 विधायक सत्ता पक्ष के खेमे में बिल्कुल जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी की 2 महिला विधायक भी अभी तक यहां नहीं पहुंची हैं। तो इसकी कल्पना शायद होती नहीं दिख रही थी कल तक। हालांकि दावे जरूर इस तरह के किए जा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि खेला की तैयारी जरूर की गई थी, सेंधमारी की कोशिश जरूर की गई थी, और रात भर ये कोशिशें चली हैं। और जेडीयू के एक बड़े नेता तो मुझे ये कहा कि करोड़ों के ऑफर रात दिए गए हैं। कुछ नेताओं के फोन पर जब इस तरह के कॉल आ रहे थे, तमाम राजनीतिक दलों ने ये कोशिश की है कि उनका खेमा मजबूत हो जाए, उनका संख्या बल मजबूत हो जाए, माइनस ना हो, भले ही उनके साथ विधायक प्लस हो जाए, और ये कोशिशें अभी तक देखने को मिल रही हैं।